सिकंदर के गुप्तचरों ने बताया कि राजा पुरु के योद्धे बड़े बलवान हैं। राजा पुरु धर्मनिष्ठ है और उसके सिपाही सैनिक सब अपने स्वामी से वफादार है। राजा पुरु का सैन्य और राजा पुरु हम पर भारी पड़ेंगे, ये समाचार सिकंदर ने भांप लिए थे। सिर खुजलाता उदास सिकंदर की पत्नी सिकंदर की परेशानियां समझ गई। उसने सुन रखा था कि जो महिला किसी पुरुष को राखड़ी बांधती है तो वो पुरुष उसका भाई बन जाता है। राजा पुरु ने घोषणा कर दी कि 4 दिन के बाद जो रक्षाबंधन महोत्सव आ रहा है, महिलाओं को, कन्याओं को राज दरबार में आने की सख्त मना है, लेकिन ये रक्षाबंधन महोत्सव के लिए कोई भी बहन मुझे भाई के नाते रक्षाबंधन बांध सकती है। सिकंदर की पत्नी खूबसूरत थी लेकिन खूब चालाक भी थी। मायों की कतार लगी थी और देखा कि विदेशी महिला कुछ अजनबी सी है, लेकिन करे तो क्या करे, राजा पुरु का आदेश। पुरु के हाथ में जब धागा बांधने वाली विदेशी महिला धागा बांध रही तो पुरु समझ गए कि तुम सिकंदर की, हाँ बोले, मिसिस सिकंदर। धागा बांधने के बाद उसने कहा, आज से तुम मेरे भाई हो गए, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बोले कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो मुझे पता नहीं है, अगर मैं जीतूंगा तो तेरे पति के प्राणों की रक्षा करूंगा। वचन दे दिया उस बहादुर ने। लेकिन मुझे उस बहादुर की बहादुरी पर अफसोस हो रहा है। बहादुर अगर सत्संग समझता तो वचन का सही अर्थ लगाता। स्वर्गीय पुरु के लिए मेरे हृदय में कोई नफरत तो नहीं है, लेकिन समाज अंधकार की खाई में न गिरे ये मेरा कर्तव्य है। सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन जिस सत्य से धर्म की रक्षा होती हो, जीव की रक्षा होती, वो सत्य है। गाय जा रही थी, कसाई पीछे पड़ा और तपस्वी से पूछा कि गाय किधर को गई। तपस्वी ने इशारा किया और वो कसाई ने गाय पकड़ के मार डाली। आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तूने असत्य कर दिया। सत्य भी हितकर होना चाहिए। शांति शांति शांति, कायरता वाली शांति नहीं चाहिए। कभी जरूरत पड़ती तो क्रांति के बाद शांति आती। श्री कृष्ण से शांति शांति पाने के लिए अर्जुन जा रहे थे, लेकिन धर्मज्ञ श्री कृष्ण ने कहा नहीं, शांति पाने का अगर उत्साह होता तो पहले जाता। अभी ममता और मोह में कायरता को शांति का पैजामा लबास पहरा के जा रहा है। कायरता को शांति का लबास पहरा के शांति नहीं होती। मैं कभी किसी को बोलता हूं या गर्जना करता हूं तो कुछ मूर्ख लोग बोलते महाराज आप तो संत हैं, आप तो शांति करिए। मैं उसको बोलता हूं दलाल तू चुप बैठ, हमें पता है कहां बोलना, कहां गर्जना करना और कहां हाथ जोड़ना। इतना लंबा तो उनको नहीं बोलते, लेकिन 2 शब्द मीठे सुना देते हैं और जरा गर्जना वाले आवाज में, दलाल तू चुप, सिट डाउन। धर्म आपको कायर नहीं बनाता है और धर्म आपको बुद्धू नहीं बनाता है। उसने पुरु राजा से रक्षा सूत्र बांध के 1 पैसे का धागा अपने सुहाग की भीख तो मांग ली, लेकिन पुरु ने बड़ी भारी गलती की। देखो मैं पुरु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन पुरु ने सत्संग नहीं किया होगा। अगर सत्संग किया होगा तो किसी कथाकार बोंदू की बातें सुनी होगी, तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी का सत्संग नहीं सुना होगा। युद्ध छिड़ गया और पुरु के बलवान बलिष्ठ पहलवानों की, योद्धाओं की, कईयों की तो उसकी भी बलि हुई, इनकी भी बलि हुई। आखिर पुरु और सिकंदर आमने सामने हुए तो पुरु के हाथी ने सिकंदर को रथ से गिरा दिया। पुरु उतरा, हाथ में मयान से तलवार निकली हुई है, लेकिन वो वचन दिया हुआ है, पुरु सोच रहा है।
इतने में सिकंदर के योद्धाओं ने पुरु को बंदी बना दिया और पूरा राज्य चला गया। क्या रक्षाबंधन का ये अर्थ होता है क्या? जवान मारे जाए और राज्य गुलाम हो जाए क्योंकि हमको रक्षा बांधी उसने। पुरु सोचता रहा और सिकंदर ने उसको बंदी बना दिया। बंदी बनाकर सिकंदर पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? तो धर्मनिष्ठा थी, बोले जैसा एक सम्राट दूसरे सम्राट से व्यवहार करता है आपको ऐसा ही करना चाहिए। सिकंदर ने कहा अच्छा आओ बैठो मेरे साथ। साथ तो बिठाया लेकिन राज तो नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास पूरा मौका था, एक तलवार के झटके से मेरा शीश तो उड़ जाता, मैं लाचार होकर गिर गया था, हाथी ने तुम्हारी बहादुरी दिखाई तो तुम विजयी हो रहे थे, फिर इस विजय को तुमने हार में कैसे स्वीकार किया? बोले तुम्हारी पत्नी धागा बांध के गई। अरे बोंदू, धागा बांध के गई तो तुम मारने से बचा बंदी तो बना सकता था, उसके सुहाग की रक्षा कर सकता था। सोचने की क्या जरूरत है? धागा बंधा उसका मतलब क्या? तू देश को हार ले। मैं पुरु की इस कृति से असंतुष्ट हूं और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भारत के समझदार धार्मिक लोग भगतड़े नहीं बने। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गैट। धर्म का अर्थ समझो। धर्म का अर्थ ये नहीं कि आपको कोई उल्लू बनाता जाए, क्या करें हम तो भगत हैं, क्या करें ये नहीं। क्षमा तो होनी चाहिए, लेकिन कोई हिंसा करता है तो आपको सुरक्षा के लिए प्रतिहिंसा करनी चाहिए, चाहे शाब्दिक हो, चाहे वो जैसा साधन अपनाता है, आपकी युक्ति में जैसा साधन आए। कोई हिंसक आपको नोच जाए, बहू बेटी की इज्जत ले जाए, क्या करे, सीताराम सीताराम सब में भगवान है, धत तेरे नालायक, तूने सत्संग का दुरुपयोग किया है। बहू बेटी की इज्जत जा रही है, क्या करें, सब में भगवान है कायर कहीं के। नारी की जितनी महिमा हिंदू धर्म ने गाई और ऊंचाई की है, ऐसी और मजहबों में नहीं है। आपकी समझ को ऐसा बढ़ाओ कि मौत भी आ जाए तो तुमको धोखा ना दे। मर गया है, मौत किसकी आ रही? जिसकी मौत आती वो मैं नहीं हूं, और जिसकी मौत आती है उसको कोई जिंदा नहीं रख सकता है, और मेरे को भगवान स्वयं भी मार नहीं सकते, क्योंकि मेरा आत्मा परमात्मा का आत्मा एक है। मौत बहुत बहुत तो शरीर पर अपना प्रभाव दिखाएगी, मुझ चैतन्य पर मौत की दाल नहीं गलती। जो चैतन्य भगवान नारायण का है, शिव का है, विष्णु का है, मेरे गुरु का है, वही चैतन्य आत्मा हमारा है। सो हम 15 से 25 मिनट ओमकार का चिंतन करो, सारी बेवकूफियां चली जाएगी। जिसके जीवन में सत्संग नहीं वो धार्मिक आदमी पुरु की नहीं गलती कर सकता है। जिसके जीवन में सत्संग है उसका अंतरात्मा पद पद पर उसे उचित मार्गदर्शन भी देता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। पुरु ने वीरता भी दिखाई, धार्मिकता भी दिखाई, लेकिन सत्संग रहित की धार्मिकता ने देश को नोच डाला। कुछ ऐसे नालायक लोग होते हैं कि अपनी थोड़ी सी गलती से इस मातृभूमि की बलि देने की नालायकी कर देते। एक नालायक घोड़ेसवार था, उसके घोड़े की नाल की कील निकल गई थी। किसी ने कहा तो कील ठुकवा दे, बोले हाँ 2 पैसे 1 पैसे की कील लगवा देंगे। फिर कहा कि कील नहीं लगवाई, कभी भी काम में आ सकता है, घोड़ा दौड़ा के राजा की खबर ले जाएगा, तो राजा का घोड़ेसवार है। हाँ बोले लगवा दूंगा। शत्रुओं ने धावा बोल दिया, राजा ने पत्र लिखकर सैनिकों को बोला ऐसी ऐसी व्यू रचना करो और क्या स्थिति है मुझे तुरंत समाचार दो। वो लापरवाह टट्टू नालायक, धिक्कार है उसकी लापरवाही को। और उसको घोड़ा दौड़ाया, किली निकली हुई थी, नाल निकल गई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा, चिट्ठी वहां पड़ी रही, देश हार गया। धिक्कार है लापरवाह टट्टू। लापरवाह व्यक्ति तो कुत्ते से भी बेकार होते। मेरे आश्रम में कोई लापरवाही करता है तो मुझे वो दुश्मन से भी खतरनाक लगता है। लापरवाही नहीं करना चाहिए। सभी शिष्य लोग सुन ले, सभी साधक सुन ले, अपने काम में लापरवाही करते हो तो तुम कुत्ते से भी बेकार हो।
बापू के शिष्य कहलाने के लायक नहीं। कहावत आ गई, खील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा, देश हारा। खील 1 पैसे की भी नहीं थी उस जमाने में। ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू युद्ध में समय दिया था, युद्ध करने गया। वो युद्ध में कुशल था बोनापार्ट, नेपोलियन, लेकिन उसका सेनापति ग्राउची युद्ध में आने के समय से 10 मिनट लेट आए, और ऐसा कुशल नेपोलियन वाटरलू युद्ध में बंदी बन गया और सेंट हेलेना जेल में आखिरी जिंदगी गुजार कर परेशान हो गया। 10 मिनट उसके सैनिक ने आने में लापरवाही की, 10 मिनट की। नारायण 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 नारायण, मुझे कोई रक्षा बांध दे और मुझे युद्ध के मैदान में ऐसा कोई मिल जाए तो मैं पुरु जैसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास लीलाशाह भगवान का ज्ञान है। वो रथ से गिरा है, उसको मारूंगा नहीं, लेकिन तुरंत उसको बंदी बनाऊंगा। मैं विचार करता रहूं और मुझे लोग बंदी बना दे और देश हार ले, ऐसी बेवकूफी मेरे पास नहीं रहेगी, क्योंकि मैं लीलाशाह प्रभु का प्रसाद सत्संग पाया है। मैं तो मेरे गुरुदेव को 1000 बार प्रणाम करता हूं। अगर ऐसे गुरु नहीं मिले होते तो हम भी भगतड़े बन जाते, भगवान के नाम पर उल्लू बने जाते, लोग हमारा शोषण करते रहते। ये बड़ा पीर है, मत्था टेकते रहो, ये फलाने पीर है, ये फलाने भगवान है। महाराज आप दर्शन करने नहीं आते, ये भगवान में गया तू ही करा कर। हम दर्शन करने नहीं आते। कई लोग ऐसा मस्का मारते, ये फलाने भगवान है, फलाने देवता, फलाने पीर, आप दर्शन करना। मैं तो जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पीछे हजारों लाखों लोगों को वो उल्लू बनाएगा। आपके बापू यहीं दर्शन करने आए, यहीं से सिद्धि मिली है। फोटो लगा देंगे, कई जगह पर फोटो भी रख देते। मेरे कारण मेरे साधक ठगे जाएं, ये मैं नहीं चाहता। नारायण 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 नारायण।